हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट क्लास का 5th चैप्टर पकौड़ी, पहली कक्षा का पाठ 5 पकौड़ी, जो एक कविता है। अपन ने ब्लैक बोर्ड पे इसको पढ़ा था। मैंने आपको जब लास्ट वीडियो में पकौड़ी कविता पढ़ाई थी तब समझाया था कि देखिए कैसे हलवाई इस पकौड़ी को तलता है कढ़ाई में। घर पे आपकी मम्मी भी उसको करती है ना, पकौड़ी तलते दाल से बनाते हैं जो। तो उस जब पकौड़ी कढ़ाई में जाती है तो कैसे आवाज़ आती है। तो कब क्या थी कविता अपनी? दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी। ये थी अपनी कविता पकौड़ी। अब अपन पकौड़ी कविता में जो प्रश्न उत्तर है, जो आपकी एक्टिविटी दी गई है, उसके आगे का वो करते हैं आज। तो सबसे पहला है अपना क्या भाता है क्या नहीं भाता। तो इसमें देखिए एक कॉलम में तो चीज़ें दी गई है, दूसरे में मज़े से खाएंगे, और तीसरा खाना पड़ेगा या बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो जलेबी है, जलेबी तो मज़े से खाएंगे, सब बच्चों को जलेबी पसंद होती है। तो आप मज़े से खाएंगे में क्या करेंगे? राइट का निशान, सही का निशान बना देंगे कि जलेबी तो मज़े से खाएंगे। पकौड़ी मज़े से खाएंगे, उसमें भी टिक कर दीजिए आप राइट का निशान। बैंगन, बैंगन खाना पड़ेगा, बच्चों को कम पसंद होता है। वैसे तो मज़े से तो खाइए, अगर आपको भाता है तो आप उसमें कीजिए, वरना खाना पड़ेगा में आप सही का निशान लगा दीजिए। चुस्की, बर्फ़ का गोले है भाई, ये तो सब बच्चों को पसंद रहता है, तो आप इसमें क्या करेंगे? मज़े से खाएंगे में सही का निशान लगा देंगे। करेला, अगर आपको करेला भाता है तो मज़े से खाएंगे, मम्मा खिलाती है ज़बरदस्ती तो खाना पड़ेगा, और बिल्कुल भी नहीं खाते हैं तो बिल्कुल नहीं खाएंगे में राइट का सही का निशान लगा दीजिए आप। फिर आपका घिया, तो घिया मज़े से खाएंगे, हरी सब्जियाँ खानी भी चाहिए, अगर आपको भाता है तो आप इसमें सही का निशान लगा दीजिए। और ज़बरदस्ती खाता है, खाना ही पड़ेगा, मम्मा ने बोला है तो आप खाना पड़ेगा में सही का निशान लगाइए। फिर है अपना आलू, आलू मज़े से खाएंगे, बच्चों को सब बच्चों को आलू पसंद रहता है, तो आलू में आप मज़े से खाएंगे लिख दीजिए। मज़े से खाएंगे में टिक कर दीजिए राइट का निशान, आलू। उसके बाद है अपना आम, आम तो सबको पसंद रहता है, आपको भी पसंद होगा, तो आप मज़े से खाएंगे में राइट लगाइए। अगर आपको खाना पड़ेगा तब आप खाना पड़ेगा में कर दीजिए। नेक्स्ट है अपना, आगे देखिए, आगे क्या है अपना? ये है कि क्या सुना, खाली जगह में आवाज़ें लिखूं। तो सबसे पहले अपना भूकू, बस में ट्रक में एक हॉर्न जैसा लगा रहता है, ये देखिए इसके पीछे जो लाल कलर का दिख रहा है गोल गोल, उसको दबाते हैं तब उसमें से आवाज़ निकलती है। तो कैसे आवाज़ निकलती है उसमें? पों पों। सीटी की आवाज़ कैसे थी? पी बजाते हैं ना, एकदम तीखी आवाज़ निकलती है किसी की सीटी में जैसे। नहीं, जब सीटी तेज़ हो जाती है तो अपने कान में घुस जाती है, सी एकदम तेज़ आवाज़ आती है उसकी। तो आप सीटी बजा के आपको जो आवाज़ लगती है वो लिख दीजिए आप, पी पी। किसी की सीटी में से एकदम तीखी आवाज़ आती है तो सी ऐसे करके आती है ना। फिर बस, बस में आप क्या लिखेंगे? जब बस को स्टार्ट करते हैं ड्राइवर बैठ के तब से घर घर ऐसे आवाज़ आती है ना। चलने हैं, जब चालू हो जाती है बस रवाना हो जाती है तब देखो उसमें से हॉर्न बजाते से पौ पौ की आवाज़ आती है। तो आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। फिर है रोता हुआ बच्चा, जब बच्चा रोता है तब उसकी आवाज़ कैसे आती है? उआए उआए, ऐसे तो करता है छोटा बच्चा, उआ उआ या फिर उआए उआए। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है अपनी एक्टिविटी, देखिए आप, एक पहिया दो पहिए बोलो किसके कितने पहिए। इसमें आपको ये चित्र देखकर कितने पहिए किसमें होते हैं वो आपको करना है। अब सबसे पहले देखिए आप, सबसे पहले किसका है? ठेला। ठेला है सब्जी वाला जो ठेला लेके आता है, या और कई ठेले देखते हो आप जिनमें कुछ चीज़ें खरीदते हैं, या मार्केट में देखते हो, तो उस ठेले में कितने पहिए होते हैं वो आपको इस खाली जगह में लिखना है। तो ठेले में आप क्या लिखोगे? 4। फिर आता है उसके बाद तांगा। तांगा क्या होता है? जिसमें घोड़ा लगा हुआ रहता है आगे और एक आदमी बैठ के उसको चलाता है। तो तांगे में कितने होते हैं? 2। देखिए तांगे की पिक्चर नीचे बनी हुई है साइकिल के पास में। तो तांगे में कितने पहिए होते हैं? 2 पहिए होते हैं। फिर आता है अपना स्कूटर। स्कूटर तो सब बच्चों को पता है, स्कूटर में कितने पहिए होते हैं, स्कूटर में स्कूटी में, तो उसमें आप 2 लिखोगे। फिर है अपना बैलगाड़ी। अब बैलगाड़ी का पिक्चर देखिए आप, बैलगाड़ी की पिक्चर दी हुई है इसमें, ये देखिए बड़ी करके दिखाते हैं आपको, ये रही बैलगाड़ी सबसे ऊपर। तो बैलगाड़ी में कितने पहिए होते हैं? 2 पहिए होते हैं बैलगाड़ी में भी। फिर है अपना साइकिल। साइकिल की पिक्चर देखिए बनी हुई है, साइकिल आपने देखी है कितनी, देखते भी हो आप घरों में भी। साइकिल में 2 पहिए होते हैं।
फिर आता है पानी का जहाज। अब साइकिल में वैसे तो दो पहिए होते हैं, जब छोटे बच्चों को नहीं चलानी आती है तो उसके साइड में दो हेल्प के लिए छोटे छोटे पहिए लगा देते हैं, लेकिन आपको साइकिल में सिर्फ दो ही पहिए लिखने होते हैं। मेन तो दो ही पहिए रहते हैं ना इसके। पानी का जहाज, पानी के जहाज के पहिए नहीं होते। ट्रक, पानी का जहाज और हवाई जहाज, क्योंकि ये तो सड़क पे चलने वाली चीज़ें नहीं है ना, हमें सड़क पे चलने वाली चीज़ों के लिख रहे हैं तो इनका आप रहने दीजिए। फिर ट्रक, ट्रक में कितने पहिए होते हैं? 4 पहिए। बस, अब बस जो होती है, यहाँ देखिए आप बस का चित्र दिखाया गया आपको, ये देखिए बड़ा करके, तो बस में कितने पहिए होते हैं? 1 2 आगे और 2 पीछे। तो बस में कितने पहिए होते हैं? 4 पहिए होते हैं बस में। बस में, ट्रक में, इन सब में 4 पहिए होते हैं। फिर आता है अपना रिक्शा। अब देखिए ऊपर यहाँ रिक्शा की बनी हुई है। रिक्शा में 1 पहिया आगे होता है और 2 पहिए पीछे होते हैं। ये तो होता है रिक्शा, जिसमें आदमी आगे बैठ जाता है और फिर सवारी को खींचता रहता है। जैसे साइकिल चलाते हो ना, वैसे ये रिक्शा चलता है। तो इस रिक्शा में 3 पहिए होते हैं। फिर कार, कार में आप सबको पता है कितने पहिए होते हैं? कार में 4 पहिए होते हैं। उसके बाद आता है अपना ऑटो रिक्शा। अब नीचे देखिए एरोप्लेन के पास में ऑटो रिक्शा की चित्र दिखाया गया आपको। तो ऑटो रिक्शा में 3 पहिए होते हैं। फिर आता है अपना हवाई जहाज। तो हवाई जहाज में अलग अलग पहिए होते हैं। तो हवाई जहाज और पानी का जहाज इनको आप छोड़ दीजिए। छोटा जहाज होते हैं तो 3 होते हैं, आगे 1 होता है, 2 पीछे होते हैं। मीडियम साइज हो तो 6 भी होते हैं। और हवाई जहाज में उसके वजन, उसके आकार के हिसाब से पहिए होते हैं। किसी किसी में 18 से 20 तक भी होते हैं पहिए। तो ये हवाई जहाज और पानी का जहाज, इसमें आप डैश कर दीजिए, क्योंकि हवाई जहाज होती है उसमें उसका जो वजन होता है, उसका जो साइज होता है बहुत बड़ी बड़ी होती है आकार में, उनके हिसाब से अलग अलग पहिए होते हैं, छोटे के अलग, बड़े के अलग। तो ये आप दोनों छोड़ दिए। ये हो गया अपना पकौड़ी जो कविता वाला पार्ट था, ये अपना आज कंप्लीट हो गया है। अब ये जो है ये आपको घर पे करने हैं। इसके आगे एक एक्टिविटी और आपको करने के लिए, ये देखिए इसमें था तुम्हें जो सवारी सबसे अच्छी लगती है उसका चित्र बनाए। अब ये तो आपकी बुक की थी, ये आपको एक एक्टिविटी है जो घर पे आप करेंगे। इसमें आपको क्या करना है? आपको चित्र बनाना है एक। अब चित्र आप किसका बनाओगे? जिसमें सवारी करना आपको सबसे अच्छा लगता है। जैसे आपको साइकिल में सवारी करना पसंद हो तो आप साइकिल का चित्र बना दीजिए। आपको स्कूटर में हो या फिर आपके इसमें बस का पिक्चर दिया गया है, तो जो सवारी आपको अच्छी लगती है उसी का इसमें चित्र बनाओगे। आप खुद बनाएंगे ताकि आपको बनाना भी आ जाए। तो स्टूडेंट, ये हो गया अपना चैप्टर कंप्लीट। पहिए वाला हो गया, इसमें आपको सिर्फ उनके संख्या लिखनी कितने होते हैं। 4 होते हैं तो 4, तांगे में 2 होते हैं तो 2। ये अपना पार्ट कंप्लीट हो गया है। सो स्टूडेंट, आप इसको अपनी बुक में, रिमझिम बुक में इसको कर लेंगे। थैंक यू।